ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के काशी क्षेत्रीय प्रभारी हिसामुद्दीन, क्षेत्रीय सेवा प्रमुख सुभाष केवट, मोहम्मद आरिफ के नेतृत्व में मोहम्मदपुर विकासखंड के अंतर्गत असाड़ा गांव में घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें राशन कार्ड, आवास की समस्याएं सामने आई। वहीं पर जिला संयोजक एहतेशाम, जिला महामंत्री मोहम्मद शैफ व ग्राम प्रधान डॉक्टर प्रभुवन के साथ घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनी गईं, जिसमें राशन कार्ड, आवास, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि जैसे समस्याओं को निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर आवक में आस्था की लगी डुबकी, लोगों ने मंदिर में किया दर्शन पूजन। कार्तिक पूर्णिमा पर रानी की सराय के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अवंतिकापुरी आवक में पांव फटते ही आस्था के सागर में डुबकी लगती रही। घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई देती रही। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर अवंतिकापुरी के स्नान का एक अलग ही महत्व है। राजा जनमेजय की नाग भूमि पर स्थित 84 बीघे के सरोवर में भोर होते ही लोग डुबकी लगाने लगे। स्नान कर लोगों ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। खिचड़ी दान की परंपरा में लोगों ने दान पूर्ण किया। अवंतिका सेवा समिति, मुखराम, अरुण आदि लोगों के सहयोग के साथ व्यवस्था संचालन में लगे रहे। इस दौरान लोगों को सैनिटाइजर, मास्क का भी वितरण किया गया। इस बार कोरोना के चलते बाहरी दुकानें तो नहीं लगी, परंतु स्थानीय दुकानें लगी रहीं। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भोर में काफ़ी ज़्यादा रही। श्री गुरु नानक देव महाराज का 551वां प्रकाशोत्सव श्री सुंदर गुरुद्वारा मातवरगंज में धूमधाम से मनाया गया। इस संबंध में गुरु नानक प्रबंध कमेटी द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिख गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगी झालरों से झिलमिलाते गुरुद्वारों में सुखमनी साहिब के पाठ हुए। शब्द कीर्तन से संगत निहाल हो गई। तदुपरांत कड़ाह प्रसाद वितरण व गुरु घर का लंगर लगाया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं श्याम सुंदर गुरुद्वारा मातवरगंज से बोल रहा हूँ। आज हम लोग श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव आगमन दिवस बहुत खुशी से मना रहे हैं। आज के दिन ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने की अपील की थी। कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक धर्म है, सभी एक समान मनुष्य हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। उन्होंने गरीबों के जाकर भोजन भी किया, लंगर भी छका, लेकिन अमीरों का तिरस्कार किया, क्योंकि उनकी कमाई 2 नंबर की होती है। इसलिए गुरु नानक जी ने सबको समझाया कि सभी एक हैं, सभी एक नूर से उपजे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और गुरु नानक जी को पर्व मनाते हुए हम लोग को अपार खुशी हो रही है। आज प्रकाश पर्व के अवसर पर सब किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज सुबह सहज पाठ की समाप्ति हुई है। उसके बाद उपरांत यहाँ पर कीर्तन भजन चला है। उसके बाद लंगर होगा, चल रहा है। लंगर में सभी धर्म के लोग एकत्रित होकर बिना भेदभाव के लंगर का ग्रहण करेंगे। भोजन खा पी कर अपने गुरु के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा पाएंगे। यही हमारा आदर्श है। सभी के लिए गुरु धर्म है। कोई किसी नशे में धुत सिपाही ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। आजमगढ़ में सरायमीर थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में शराब के नशे में धुत यूपी पुलिस के जवान ने युवक को गोली मार दी। किशनलाल को गांव के ही निवासी नशे में चूर सिपाही ने गोली मारी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सर्वेश उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पर गोंडा में तैनात है। वो छुट्टी में अपने घर आया था। सर्वेश और किशनलाल के बीच शराब और सिगरेट को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। इसी के बाद सर्वेश ने किशनलाल को गोली मार दी। घायल का इलाज रोहनिया वाराणसी में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी सिपाही व उसके 3 अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बाबत और क्या कुछ कहा एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने, हम आपको सुनाते हैं।
ये थाना सरायमीर के कमालपुर गांव में एक सर्वेश नाम का व्यक्ति जो कि आरक्षी है, पुलिस में है और जनपद गोंडा में कोतवाली में तैनात है, अवकाश पर आया हुआ था। इसके और इसी के गांव के एक किशन लाल, दोनों के मध्य में कल शराब और के नशे में सिगरेट को लेकर कुछ पहले कहासुनी हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद सर्वेश द्वारा जो है किशन लाल को गोली मारी गई। ये दोनों ही पक्ष जो है सजाती हैं। ये किशन लाल उपचाराधीन है बनारस में और इसको डॉक्टर्स द्वारा आउट ऑफ डेंजर बताया गया है। आरक्षी सर्वेश और उसके तीनों सहयोगियों को जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने एवं यातायात नियमों के पालन की शपथ के साथ यातायात माह का समापन पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे द्वारा किया गया। इस दौरान संपूर्ण नवंबर माह में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में यातायात नियमों के पालन पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें चयनित छात्रों ने पुलिस लाइन में आयोजित फाइनल प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे ने बच्चों को यातायात नियमों के इतिहास तथा वर्तमान में यातायात नियमों का पालन एवं उससे होने वाले लाभ से छात्रों को अवगत कराया। कार्यक्रम के संयोजक यातायात प्रभारी कौशल कुमार पाठक ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, सीओ सिटी राजेश तिवारी सहित स्कूली छात्र व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, प्रत्येक वर्ष नवंबर माह को ट्रैफिक मंथ के रूप में पुलिस द्वारा मनाया जाता है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरे जनपद में कई जगह इसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्कूल में बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके इन्फोर्समेंट के लिए विभिन्न चौराहों पे स्काउट्स और स्टूडेंट से ट्रैफिक रूल्स इन्फोर्स कराए जाते हैं और इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव कार्यक्रम अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको आज समापन के समय उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं, जिससे वो और मोटिवेट हों और इनक्रेज हों। इस तरीके से आज इसका समापन हुआ है और पूरे माह में जनपद में काफ़ी अच्छा जो है इसका इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस हुई। थैंक यू। सर्टिफिकेट और वॉलंटियर्स बनाए 40 ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी बनाए गए हैं, जो कि पूरे वर्ष जो ट्रैफिक मंथ में इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है उसको ये पब्लिक में एक्सटेंड करेंगे, उनको पब्लिक में इसकी शिक्षा देंगे। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान में बांसडीह पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर दराव मोड़ चौराहा ब्रेकर के पास ट्रक नंबर यूपी 44T9029 को पकड़ा गया, जिसमें से 20 गौवंशी पशु जिसे क्रूरतापूर्वक गाड़ी में लादा गया था। इसके कारण 2 गौवंशी पशुओं की मृत्यु भी हो गई है। वाहन को रोकते समय वाहन में बैठे लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर वाहन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। मौके से पुलिस ने कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक व उसमें 20 गौवंश को बरामद किया है। रेडीमेड कपड़े एवं फर्नीचर की दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित मछली मार्केट में अज्ञात कारणों से आग लगी। बाजारवासी आग बुझाने में जुटे रहे। मौके पर दमकल की गाड़ियां न पहुंचने से स्थानीयों में आक्रोश है। 15 दिन पूर्व भी एक दुकान में आग लगी थी, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। बाजारवासियों ने जीएनपुर कोतवाली में अस्थायी फायर सेंटर की मांग प्रशासन से की है। एमटी शाखा परिवहन आजमगढ़ में चालक पद से सेवानिवृत्त हुए भोलानाथ सिंह को दी गई विदाई। इस दौरान लोगों ने गले में फूल माला पहनाकर व साल शील्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि एमटी शाखा परिवहन आजमगढ़ में चालक रहे भोलानाथ सिंह के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। उपस्थित लोगों ने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन की दूसरी पारी है। इसी के साथ ही उपस्थित लोगों ने भोलानाथ सिंह को उज्जवल भविष्य की कामना की।
शिक्षक निर्वाचन मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। जनपद में 23 मतदान केंद्रों पर होना है मतदान। 36 पोलिंग पार्टियां सदर तहसील से हुई रवाना। जिलाधिकारी ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, कोविड-19 के नियमों का पालन कर चुनाव संपन्न कराना ही प्राथमिकता। कल दिनांक 1 तारीख को शिक्षक निर्वाचन का मतदान होना है। उसकी तैयारी को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, जिसको लेकर पुलिस पार्टी और मतदान अधिकारी रवाना हो रहे हैं, जिसमें 8 सीओ, 23 एसओ, 54 दरोगा, 23 दीवान, 216 सिपाही, 46 महिला सिपाही तथा 46 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की तैयारी को लेकर तहसील परिसर में मतदान पोलिंग प्रस्थान एवं सामग्री और बैलेट पेपर और मतदान पेटिका सेक्टर मजिस्ट्रेट की रवानगी हो रही है। कुल 23 बूथ जिले में बनाए गए हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा तहसील में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण किया गया। सभी व्यवस्थाओं पर विशेष तौर पर मत पेटिका को लेकर सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग मौके पर जाकर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे और सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था की गई है। जिले में सभी आलाधिकारी उपस्थित रहें। इस दौरान क्या कुछ कहा जिलाधिकारी राजेश कुमार व ARTO संतोष सिंह ने, हम आपको सुनाते हैं। पूरी तैयारियां हैं। आज तहसील सदर से पार्टी का रवाना होना है और 23 कुल हमारे मतदान केंद्र हैं और उसके अलावा 3 हमने एक्स्ट्रा में पार्टीज़ रखी, तो कुल 26 पोलिंग पार्टीज़ हैं जो कि आज यहाँ पे बनाई गई हैं। 23 उसमें जाएंगी पोलिंग स्टेशन में, 3 रिजर्व में हैं। उसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट जो लगाए हैं, हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया गया है जो वहीं पे रहेगा और सारी व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बाकी सब सुनिश्चित करेगा। उसके अलावा जोन में डिवाइड किया गया पूरा जनपद। हर तहसील को एक जोन बनाया गया और SDM साहिबान को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तो वो भी भ्रमण पे रहेंगे। उनके पास भी 2 या 3 ही मतदान केंद्र होंगे, तो वो भी भ्रमण पे रहेंगे। इसके साथ ही ADM साहिबान, CRO साहिबान पूरे जनपद को 3 पार्ट में विभाजन किया गया, तो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। वो भी अपना भ्रमणशील रहेंगे और सारी व्यवस्था देखेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स लगी है, पर्याप्त फोर्स लगी है, कोई उसकी समस्या नहीं है। और साथ में आने जाने के लिए पूरी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और जो वहाँ से वापस बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स आएगा उसको भी पुलिस अभी रिक्शा में लाया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, उसमें कोई किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं। सर, कोविड-19 को नियम को कितना पालन करेंगे लोग? कोविड-19 के लिए पूरे प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट का अलग अलग गेट बनाया गया है। सारे जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको ग्लव्स और मास्क और उसके अलावा फेस शील्ड और सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। उसके साथ ही जो वोटर्स आएंगे उनका भी पहले सैनिटाइजेशन होगा, उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा गया है और साथ में उनको ग्लव्स दिया जाएगा कि जो ग्लव्स पहन के अंदर आएँ और मशीन बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स में अपना मतदान का प्रयोग करें। तो इसलिए हर एक को ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। जी, हम लोगों को 23 ब्लॉक है आजमगढ़ में, तो 23 गाड़ी ब्लॉकों के लिए और 3 गाड़ी रिजर्व के लिए मांगी गई है और 1 बस मांगा गया है, जिसमें से पीठासीन अधिकारी जो है वो बैलेट बॉक्स लेके जाएंगे वहाँ को रखते। और क्या व्यवस्था देखी गई सर आपके द्वारा इसमें? मैं तो ARTO हूँ, तो हमसे गाड़ी मांगी गई है, तो मैंने सारी गाड़ियाँ हो गई हैं और बाकी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट जो भी अधिकारी लगे हुए हैं सारे लोगों की गाड़ी है। तो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई सर? पूरी कुल कितनी बसें लगी सर इसमें? कुल जो है 27 बसें लगी, 27। खबर लखनऊ से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिपाही आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है। कोविड-19 जैसे खतरनाक बीमारी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मी को नहीं मिल पा रही मां की तिरही में जाने की छुट्टी। डायल 112 में तैनात आरक्षी जयप्रकाश सरोज को नहीं मिल पा रही अपनी मां की तिरही में जाने की छुट्टी। आरक्षी जयप्रकाश सरोज ने अपनी मां की तिरही में जाने के लिए लगातार छुट्टी के लिए ऑफिसों के चक्कर काटते रहा।
छुट्टी न मिलने से नाराज सिपाही जयप्रकाश सरोज ने लोगों को न्याय दिलाने वाले सीपी डीके ठाकुर पर भरोसा जताते हुए मां की तिरही में जाने के लिए छुट्टी लेने पहुंचा। कमिश्नर ऑफिस जहां तैनात एसआई सत्येंद्र ने उसको वहां से भगाया। पुलिस के आला अधिकारियों से त्रस्त होकर आरक्षी जयप्रकाश सरोज ने अपनी मां की तिरही में न पहुंच पाने के कारण उसका कहना है कि हम अपने गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, जिसके चलते आरक्षी जयप्रकाश सरोज ने वीडियो वायरल कर आत्मदाह करने की बात कही है। पुलिस के आला अधिकारी जो लोगों को इंसाफ दिलाने। कल 1 दिसंबर को स्नातक एमएलसी चुनाव होगा जो आपके ब्लॉक या नगर पालिका या स्कूल में होगा। अतः आप लोग स्वतः प्रेरित होकर के मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि यह चुनाव युवाओं का भविष्य तय करेगा। अतः अपने बीच का अपना युवा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश गुप्त के सामने एक लिखकर भारी मतों से विजयी बनाएं। महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र के पकड़ी चौबे में दोपहर छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। बच्चों में आपस में मारपीट के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक पक्ष के पुरुष और महिला ने दूसरी पक्ष की एक महिला को बांस के खंभे से मारकर गिरा दिया, जिससे 45 वर्षीय मेहरुन्निसा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और महिला की पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर आवश्यक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। क्षेत्र में ग्राम पकड़ी चौबे है। यहाँ पे आज दोपहर में 12 बजे के आसपास 2 पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में मारपीट हुई। छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों के में पहले विवाद हुआ, फिर घर वाले आमने सामने आ गए। बांस से बताया गया है एक महिला सदरुन्निसा हैं, उनके सर पे वार किया गया और चेहरे पे, जिससे कि बाद में अस्पताल ले जाया गया। उनकी डेथ हो गई है। उनकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों की दबिश के लिए टीमें बना दी गई हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी वज्र घाट में दीपदान के लिए लोगों ने दीपदान किया। गंगा घाट पर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए लोगों ने दीपदान किया। दीपदान के लिए वज्र घाट में श्रद्धालु बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यातायात भी डाइवर्ट किया गया। तो वहीं दीपदान को लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ नजर आए। इसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दें कि खादर क्षेत्र में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले कार्तिक मेले की बहुत मान्यता है और आस्था के चलते उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी इस कार्तिक मेले में श्रद्धालु दीपदान करने पहुंचते हैं। लेकिन कार्तिक मेला को इस साल कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा स्थगित कर दिया गया है। इसके बावजूद गंगा घाट पर अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करने वाले लोगों का आना जाना लगा रहा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। दरअसल देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ एकत्रित होने से दिक्कत हो सकती है, जिसके चलते खादर मेला पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा वज्र घाट पर सख्ती की गई। साथ ही आला अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंस्पेक्टर राजकिशोर, मैं टीम कमांडर हूँ एनडीआरएफ टीम का। यहाँ पर क्या कार्य है और किस लिए आपकी टीमें लगाई है? यहाँ पर ये जो अभी यहाँ जो ये मेला टाइप का चल रहा है, इसके दौरान अगर कोई आपातकालीन कोई पानी जैसे पानी की इमरजेंसी पड़ गई तो उसके लिए हम रेस्क्यू कार्य के लिए यहाँ पर हमको हमारी तैनाती की गई है। कितनी टीमें आपकी लगाई गई है? हमारी यहाँ पर अभी 4 सब टीमें हैं और एक पूरी टीम है हमारी यहाँ पर जो रेस्क्यू बचाव के लिए भी कोई साधन है आपके पास? हमारे पास बोट है और डीप डाइविंग सेट है और अंडर वाटर के सर्च के बहुत ही हमारे पास इक्विपमेंट्स है अभी प्रेजेंट। कितने दिनों तक यहाँ पर आपका ये रहेगा? जब तक ये प्रोग्राम होगा, अभी तक कोई अनिश्चित काल के लिए हमको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जब तक ये इस प्रकार से मेला चलता रहेगा तो तब तक हम यहाँ डिप्लॉय रहेंगे। निजामाबाद थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी युवक अपनी फुफेरी बहन की शादी में शामिल होने अहमदाबाद गांव आया था। इसी दौरान
द्वार पूजा के दौरान डीजे पर बाराती व घराती डांस कर रहे थे। डांस के दौरान ही हर्ष फायरिंग से पेट में गोली लगने से संतोष यादव घायल होकर गिर पड़े। उन्हें परिवार के लोग जिला अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल से डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। सिधारी स्थित विद्या हॉस्पिटल में परिजनों ने भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल के सर्जन विवेक प्रकाश राय ने बताया कि संतोष के पेट का ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई है। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि निजामाबाद के अहमदाबाद गांव में द्वार पूजा के दौरान डीजे पर बाराती व घराती डांस कर रहे थे। डांस के दौरान ही हर्ष फायरिंग से पेट में गोली लगने से संतोष घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे और अस्पताल के मैनेजर ने, हम आपको सुनाते हैं। मैं निदेशक विद्या हॉस्पिटल सिधारी आजमगढ़। रात में एक पेशेंट आया था गोली लगी। हाँ, क्या पूरा वाकया था बताएं। ये 12:40 पे हमारे यहाँ अस्पताल में आया है रात के, और इसके पेट में गोली लगी थी दाहिनी तरफ, और गोली आर पार हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेजा और उसको जांच वगैरह कराने के बाद भोर में उसकी सर्जरी किया गया। अभी तो फ़िलहाल स्थिति काफ़ी गंभीर है, मरीज वेंटिलेटर पे है और देखा जाए। इसके साथ कोई सहयोगी आया था? हाँ, इसके साथ 4-5 लोग थे। और वो लोग पुलिस को सूचना नहीं दिए? नहीं, सूचना अस्पताल से ही भेजी जाती है। क्या लगता है गोली कैसे लगी? अब वो सब बता रहे हैं, जैसा कि हर्ष फायरिंग में लगी है, शादी वगैरह में गए थे, क्या है कैसे है, ये तो चीज़ें पुलिस की जांच की है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये मरीज जो है वो सिमरा रशीदगंज निजामाबाद थाने का रहने वाला है। थाना क्षेत्र में अहमदाबाद जगह पर एक समारोह में हर्ष फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अंतर्गत धारा 307, और इसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ये अभियोग जो है जिसके गोली लगी है उसके पिता द्वारा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया है, और जिसके गोली लगी है उसका नाम संतोष करके है। सीतामढ़ी के बोखड़ा प्रखंड कार्यालय सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक प्रमुख रानी देवी की अध्यक्षता में उप प्रमुख आफ्ताब आलम के संचालन में वीडियो रीता कुमारी की उपस्थिति में संपन्न किया गया। बैठक का मुख्य मुद्दा रहा सरकार द्वारा दिया गया आवंटन। पंचायत समिति द्वारा दिए जाने वाले विकास हेतु बैठक में उपस्थित नवनिर्वाचित विधायक मुकेश कुमार यादव को सभी ने फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए बैठक का शुरुआत किया। पहले सभी लोगों का आपस में परिचय कराया गया। परिचय के क्रम में अनुपस्थित सीडीपीओ मंजू कुमारी की अनुपस्थिति सुन भड़क उठे विधायक मुकेश यादव ने वीडियो को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि पहली बार है जो माफ़ किया जा रहा है, आगे कोई प्रशासन की बैठक में प्रखंड भारतीय स्तरीय बैठक में अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर एजाज अहमद, पीओ संतोष प्रसाद, आवास पर्यवेक्षक कृष्ण कुमार, बीईओ शैलेंद्र कुमार, बीआरसी दिलीप कुमार, रोजगार सेवक सुनील कुमार, बासमती देवी, निर्मला देवी, मछिया देवी, संजीत कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बोखड़ा प्रखंड की आवाम जनता को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे साधारण वर्कर को विधानसभा में भेजने का काम किया। आज पंचायत समिति की बैठक बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं भी प्रमुख रहा और पंचायत समिति की बैठक में बोखड़ा प्रखंड में भाग लेने के लिए सौभाग्य मिला। आज पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोखड़ा प्रखंड की माननीय प्रमुख रानी देवी जी। विधायक सबके खिलाफ नहीं हुआ। इस पंचायत समिति की बैठक में आज के बाद जो पदाधिकारी नियम है कि 1 सप्ताह के पहले आप सभी विभाग के पदाधिकारी को सूचना लिखित रूप से आप तो मोबाइल के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो भी सूचना मांगी
लेकिन आप चिट्ठी के माध्यम से सूचना दें सभी पदाधिकारी के सभी विभाग 1 सप्ताह पहले, और उन पदाधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ कर्म योद्धा हैं, माननीय प्रमुख के पद पर आसीन रहे हैं, दोनों पति पत्नी। सभी ब्लॉक में कौन किस योजना में या कहाँ क्या से संचालन होता है, आप ग्रास रूट पर काम किए हैं, हर चीज़ जानते हैं। उसमें थोड़ा सा हमको नहीं लगता है कि ब्लॉक बहुत मतलब कहती है, थोड़ा सा माननीय विधायक जी आप ध्यान दीजिएगा। सभी लोग जो माननीय सदस्य लोग हैं, हम लोग सब आदमी ध्यान देंगे, फिर ब्लॉक पटरी पर आ जाएगा। और जैसे अभी है किसान की समस्या है, अभी जो है हाल है वो एकदम बुझिए कि बद से बदतर स्थिति। 800 से 1000 रुपया में धान क्रय किया जाता है। अभी चलिए समिति के अध्यक्ष और सभी पत्रकार हम लोग जो बनाए थे वो हम लोग का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। योजना तो लिया गया था लेकिन उसे हम लोग नहीं कर पाए। इलेक्शन के वजह से बहुत सारा विलम्ब हो गया। हमारे पास समय भी नहीं है, 2-3 महीना शेष बचा हुआ है। इसमें हम लोग को बहुत सारी योजना का उसको क्रियान्वयन करना है। आज जितने भी पंचायत समिति हैं सभी लोग अपने अपना जो योजना करना चाहते हैं लिख करके देंगे और उस योजना को सदन में पास किया जाएगा। उस योजना को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और विधायक जी बहुत सारे बात बोले हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका जो भी जनता जनार्दन हमारे पास आते हैं, मेरा हर संभव प्रयास होता है कि उनका काम जल्द से जल्द हो जाए। तो विलम्ब होता है, सरकारी काम है, बहुत सारे टेबल से गुजरना होता है, इसीलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और सीओ मैडम नहीं पहुँच पाई, पहला आप लोग का बैठक है इसलिए क्षमा किया जाए।